तभी औरत बोलती है, जब आदमी चिल्लाता है कई बार उस पे, तो औरत बोलती है मेरे साथ इस टोन में बात मत करो। जबकि आदमी को कुछ पता ही नहीं है ये कि औरत कौन सी टोन की बात कर रही है। औरत जो वायलेंट टोन होती है उससे घबराती है, जो अच्छी टोन्स होती हैं, सूदिंग टोन्स, वो उसमें रिलैक्स करती है। पर जबकि आदमी को टोन्स से कोई मतलब नहीं है और आदमी को सिर्फ वर्ड्स से मतलब है। तो एक टेस्ट हुआ बेबीज़ पे, जिसमें ये पता चला जो बेबी गर्ल्स थी वो लाउड साउंड पे रिएक्ट कर रही थी, जबकि बेबी बॉयज़ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी जो बेबी गर्ल्स होती हैं उनके साथ प्यार से कोई भी साउंड निकाल के आप बात करो या लोरी गाओ तो वो इजीली रिलैक्स हो जाती हैं, वो चुप हो जाती हैं। जबकि बेबी बॉयज़ का चुप होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो हम तो जो हम वुमेन इंट्यूशन की बात कर रहे थे, ये भी एक वुमेन की सुपर सेंस करने की एबिलिटी है कि जहाँ पे टोन चेंज हो रही है औरत भाप लेती है कि कुछ चल रहा है, जिस वजह से आदमी को लगता है यार ये मेरी औरत या मेरी माँ सब कुछ जानती है, मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, उसको फिर भी पता चल गया, वो उसके पास कोई शक्ति है। तो ये शक्ति सब औरतों के पास होती है। बेचारे आदमी यार उनको कोई क्लू ही नहीं है। चल कोई बात नहीं। आदमियों की डायरेक्शनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। आदमी को ये पता चल जाता है कि जो आवाज़ है वो किस तरफ से आ रही है, क्योंकि जब वो हंट करते होते थे तो दूर कोई जानवर होता था उसको लोकेट करने में उनको ये स्किल हेल्प करती थी। इसी वजह से वो पिन पॉइंट कर सकते थे कि साउंड इसी तरफ से आ रही है। तो जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं हमेशा ये सुनने को आता है ना कि लड़के बात क्यों नहीं सुनते। इट्स नॉट अबाउट कि लड़के बात नहीं सुनते, इट्स अबाउट कि जब वो बड़े होते हैं, प्यूबर्टी में जा रहे होते हैं, उनका जो ईयर कनाल है उसमें कुछ ग्रोथ होती है, जिस वजह से वो टेम्पररी डेफ हो जाते हैं। मतलब इट्स नॉट अबाउट वो सुनते नहीं है, इट्स अबाउट उनको सुनाई ही नहीं देता। जो स्कूल टीचर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि जब वो लड़की को डांट रहे होते हैं तो लड़की सब कुछ रिस्पॉन्ड कर रही होती है उनको। जब वो लड़के को डांट रहे होते हैं तो लड़का उनको सुनता ही नहीं है। तो टीचर को बोलना पड़ता है, लुक एट मी व्हेन आई स्पीक टू यू, मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तब लड़का टीचर की तरफ देखता है, तब वो सुनता है उनको। आदमी का ये है, जब वो किसी चीज़ को देखते हैं तब उनका फोकस होता है वहाँ पे और तब वो उस चीज़ को सुनते हैं या ग्रास्प करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है मैजिक ऑफ टच। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए तो इन्होंने देखा जो मंकीज़ थे, मंकीज़ के बच्चे थे जिनको रेगुलर टच नहीं मिला उनके सिर के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर, जिनको टच नहीं किया गया, रिजल्ट हुआ वो डिप्रेशन में गए, वो बीमार हुए और प्री मेच्योर डेथ हुई। जिस वजह से एक और स्टडी की गई कि बेबीज़ 10 हफ्ते से लेके 6 मंथ तक जो बेबीज़ की मॉम्स उनको टच करती थी, ठीक है, उनको कम कोल्ड होता था, कम जुकाम होता था, लेस डायरिया और लेस वॉमिटिंग कंपेयर टू वो वाले बच्चे जिनको टच इतना नहीं मिला। एक और रिसर्च हुई, उससे ये पता चला कि जब वुमेन डिप्रेस होती है या स्ट्रेस्ड आउट होती है वो बहुत जल्दी उस डिप्रेशन से बाहर आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टाइम्स उसको हग्स मिलते हैं और वो हग की ड्यूरेशन क्या है। तो ये सारा कुछ आता है टच में, कि औरत को जब हग करते हो आप उसको एक वार्म एक टच फील होता है, और ज़्यादा लंबे तब समय तक जब आप हग करते हो उसको एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील होती है, जिस वजह से वो स्ट्रेस और डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ जाती है। तो ये बोलते हैं ना कि जो वुमेन होती है, फीमेल लड़की, वो बड़ी टची होती है, वो बड़ी सेंसिटिव होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि वुमेन की जो स्किन होती है वो 10 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव होती है आदमी की स्किन से, लड़के की स्किन से। जो आदमी की स्किन होती है उसमें ज़्यादा फैट होता है, वो थिक होती है, क्योंकि जब भी वो हंट करने जाते थे जंगलों में तो कई बार वो उसके स्किन पे कुछ लग जाता था,
कोई कांटा चुभ जाता था या कोई स्क्रैच पड़ जाता था, आदमियों को इतना फील नहीं होता था। अगर आप स्क्रैच वुमेन की स्किन पे लगाओगे उसको पता चल जाएगा, क्योंकि लड़की की स्किन होती है वो बड़ी थिन होती है, जिस वजह से जब आप उसको टच करते हो, उसको वार्म फील करवाते हो, उसको सिक्योर फील होता है, उसको सेफ फील होता है। ठीक है, अगर सोशल कॉन्वर्सेशन हो रही है तो अगर दो औरतें मिल रही हैं तो वो एक दूसरे को हग करती हैं। आदमी इतना ज़्यादा हग नहीं करते। अगर दो औरतें बात कर रही है एक दूसरे को तो वो एक दूसरे को ज़्यादा टच करेंगी। अगर दो आदमी लड़के बात करते तो वो एक दूसरे को टच नहीं करते। बट जब आदमी किसी स्ट्रेस में होता है, किसी प्रेशर में होता है, अंडर प्रेशर, आदमी को अगर आप टच करो तो उसको घुटन फील होती है। आदमी नहीं चाहता कि उसको कोई टच करे अनटिल अनलेस उसके दिमाग में जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व ना हो जाए। जब आदमी और औरत का झगड़ा चल रहा होता है तो औरत हमेशा ये बोलती है कि डोंट टच मी, और इसका मतलब होता है कि औरत को आप सॉफ्टली टच करो बट उसको पकड़ना नहीं है, मतलब उस पर हावी नहीं होना। तो अगर आपको हेल्दी बच्चे रेज करने हैं तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कडल करो। जो आदमी की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है वुमेन के कंपैरेटिवली, जिस वजह से औरत के ज़्यादा रिंकल्स दिखते हैं, आदमी के इतनी जल्दी रिंकल्स नहीं आते क्योंकि आदमी की स्किन थिक होती है। जब बॉयज़ छोटे होते हैं तो एक सेंसिटिव टच अच्छा लगता है, बट बाय द टाइम जो लड़के होते हैं वो अपनी प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं, वो टच वाली जो सेंसिटिविटी है उसको लूज़ कर देते हैं, क्योंकि क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो उनको प्रिपेयर कर रही होती है हंट के लिए, बहुत ज़्यादा लाइफ की चीज़ें देखने के लिए कि आप उठोगे बैठोगे गिरोगे स्क्रैचेस पड़ेंगे। तो बॉयज़ को इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। प्यूबर्टी होने तक बॉयज़ अपनी स्किन की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं खोते, बट वो सारी की सारी सेंसिटिविटी एक पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो जाती है। तो ये थिक स्किन होने के कारण आदमी को पेन कम फील होता है, जिस वजह से उसको जो इमोशनल पेन है वो भी कम फील होता है। और इसी वजह से जो औरत का पेन है वो भी आदमी इतना समझ नहीं पाता। जो आदमी लोग होते हैं वो औरत से कम सेंसिटिव होते हैं। अगर औरत बीमार है, 104 डिग्री बुखार है और वो बहुत सारे कंबल लेके बेड पे पड़ी है, आदमी अगर ये देख भी लेगा फिर भी उसको उतना पेन नहीं फील होगा क्योंकि आदमी इतना सेंसिटिव नहीं है। बट स्टिल वो नॉर्मली पूछेगा कि इज़ एवरीथिंग ओके, दैट्स इट। आदमी सेंसिटिव फील करते हैं जब वो फुटबॉल देख रहे हों या कोई स्पोर्ट्स गेम देख रहे हों, तब उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करते हैं। तो अभी हमने देखने की, विजन की और सुनने की शक्ति के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे टेस्ट की। नहीं, अब आप ये मत बोलना कि औरतों का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा वो है। एक्चुअली 4 टेस्ट होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? हाँ, स्वीट, सॉल्ट, सावर और बिटर। ठीक है, जापानीज़ हैं वो रिसर्च कर रहे हैं फिफ्थ टेस्ट को ढूंढने की, जो है फैट का टेस्ट। तो जो आदमी लोग हैं उनको सॉल्ट और बिटर टेस्ट ये ज़्यादा पता चलता है, दैट्स वाई वो बियर बहुत ज़्यादा पीते हैं। जो औरत होती है उसको स्वीट और शुगर का टेस्ट ज़्यादा पसंद होता है, दैट्स वाई वुमेन चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाती है। फेयर इनफ। जब औरत नेस्ट डिफेंडर थी तो उसको बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इकट्ठा करने होते थे। ठीक है, तो वो फ्रूट्स को, फूड को टेस्ट करती थी, उसको पता चल जाता था कौन सा स्वीट है, कौन सा कच्चा है और कौन सा पका हुआ है, जिस वजह से वुमेन का जो शुगर टेस्टिंग पैले है वो इंक्रीज़ हो गया। वुमेन को शुगरी स्वीट्स पसंद आने लगी और इसी वजह से दुनिया में जो ज़्यादा फूड टेस्टर हैं वो औरतें हैं। तो अब बात आती है किसकी? स्मेल करने की। तो हमने विजन की बात की, सुनने की, टेस्ट की, और अब स्मेल की। औरत की स्मेल करने की शक्ति अच्छी तो है, बट जब औरत अपने ओव्यूलेशन स्टेज पे होती है, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। औरत का ब्रेन आदमी का इम्यून सिस्टम डिकोड कर लेता है सिर्फ उसको स्मेल करके। और जिस आदमी का इम्यून सिस्टम औरत को अपने मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, औरत उस आदमी को अट्रैक्टिव बोलती है।
और जिसका इम्यून सिस्टम अपने मुकाबले इतना स्ट्रांग नहीं लगता तो औरत उस आदमी को लेस अट्रैक्टिव बोलती है। किसी आदमी को मिलने के सिर्फ 3 सेकंड्स के अंदर औरत का ब्रेन उस आदमी का इम्यून सिस्टम डिकोड कर लेता है, सिर्फ उसकी स्मेल से। और जिसका इम्यून सिस्टम औरत को अपने मुकाबले ज़्यादा अच्छा लगेगा, औरत को ये लगता है कि उसके साथ उसके बच्चे भी ज़्यादा अच्छे होंगे। इसी वजह से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ना, वो अपने परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स और लोशंस में फेरोमोन डालती हैं ताकि औरत उस आदमी की तरफ अट्रैक्ट हो वो स्मेल लेके। क्योंकि औरत की जो स्मेल लेने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 3 सेकंड के अंदर वो उस आदमी का इम्यून सिस्टम वो डिकोड कर लेती है। और अगर आदमी वो वाला परफ्यूम लगा के आया है तो नेचुरली औरत उस आदमी को बेहतर मानेगी और अट्रैक्ट होगी उसकी तरफ। अब आता है एक्स फैक्टर्स। जो ज़्यादातर विचेज़ हुई हैं, चुड़ैलें हुई हैं, वो औरतें हुई हैं और उनको मारा गया है आदमियों के द्वारा। तो आदमी सिंपल बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं पहचान सकते, इसलिए मोस्टली औरतों को चुड़ैलें बोलकर उनको आदमियों द्वारा मारा गया है। औरत छोटी छोटी चीज़ें पकड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर है। छोटी छोटी डिटेल्स, कहाँ से खतरा आ रहा है, कौन कैसे बात कर रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, हर औरत को ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। जब वो पहले नेस्ट डिफेंडर थी, उसको अपनी गुफा को बचाना होता था कि कोई जानवर ना आ जाए, कोई दुश्मन ना हो जाए, तो उसको ऑल द टाइम अलर्ट रहना पड़ता था। उसको छोटी छोटी चीज़ों में ये देखना होता था क्या हो रहा है क्या नहीं। अब ये जो स्किल है ये जीन्स के साथ, एवोल्यूशन के साथ डेवलप होती गई और आदमियों को ये लगता रहा कि नहीं नहीं, ये औरत को कैसे पता चल जाता है, इसके पास कोई जादुई शक्ति है या ये चुड़ैल है, ऐसे सब कुछ। बट ये औरतों के अंदर अपने आप ये चीज़ होती है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ एम्बैरेस्ड डॉग, कि एक कुत्ता है जो शर्मिंदा है, तो औरत के दिमाग में ये इमेज अपने आप बन जाएगी। बट आदमी के दिमाग में इतनी जल्दी इमेज नहीं बनेगी। आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि शर्मिंदा कुत्ता, एम्बैरेस्ड डॉग क्या कैसे दिखेगा। जो औरतें होती हैं वो बिल्लियों को काउंसल करती हैं, बट जब औरत आसपास नहीं होती आदमी वही बिल्ली को लात मार देता है। अब जब बात आती है लेफ़्ट और राइट देखने की, कई बार औरत को पता नहीं चलता कि लेफ़्ट कौन सा है और राइट कौन सा है, ठीक है। कई बार औरत को ऐसे पेन वाली शेप बना के पता चलता है कि मैं राइट हाथ से लिखती हूँ तो राइट ये वाली है ना। तो इसी बात पे जो आदमी है वो औरतों पे भड़क जाते हैं कि जब डायरेक्शंस बताने की बारी आती है तो मेरे लेफ़्ट और राइट का नहीं पता चलता। जब पुराना ज़माना था, जब औरत नेस्ट डिफेंडिंग थी, है ना, तो औरत को फटाफट चीज़ें इकट्ठा करनी होती थी। अगर कोई फ्रूट्स हैं, लकड़ियाँ हैं, तो उसको दोनों हाथों से फटाफट इकट्ठा करनी होती थी ताकि जल्दी घर जा सके, ठीक है। वो ये नहीं देखती थी मैं राइट हैंड से करना है या लेफ़्ट हैंड से करना है, ठीक है। तो राइट और लेफ़्ट का जो एक ब्रेन में स्पॉट होता है या स्किल होती है, ये उसके अंदर डेवलप ही नहीं हुआ। तो जब आदमी लोग टारगेट को हिट करते थे तो अपना वो राइट हैंड यूज़ करते थे। तो जो राइट हैंड है वो डोमिनेटिंग हैंड है। बट अगर हमें फटाफट से कुछ इकट्ठा करना है तो हमारा लेफ्ट हैंड काम में आता है। तो जो औरतों की इंट्यूशन होती थी कि हर एक चीज़ को भांप लेना कि क्या चल रहा है, ये होगा, अपीयरेंस से पता कर लेना, औरतों की इन्हीं स्किल का फ़ायदा उठाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक, ब्लैक मैजिक करने वाले या जितने भी फ्यूचर टेलर्स हैं। वो जो औरत ऑलरेडी चीज़ें जानती है, उसकी इंट्यूशन है, वो वही बातें औरत को बता के औरत को सरप्राइज करते हैं, औरत को शॉक करते हैं। बट औरत को ये नहीं पता ये चीज़ें तो उसके अंदर इनबिल्ट हैं। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बाहर से औरत को कुछ नहीं बताते, वो उसी के अंदर की चीज़ें उसको बताते हैं, जिस वजह से औरत शॉक हो जाती है और सामने वाले को रब मान लेती है। अब जितने भी फ्यूचर टेलर्स होते हैं वो औरत को उसकी इंट्यूशन की बातें बताते हैं। तो अगले थोड़े दिनों तक जो औरत हैं वो उन वर्ड्स पे वर्क करती है, तो उसको सारी चीज़ें पता लगती हैं, ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ये यहाँ पे इसलिए हो रहा है। बट ये एबिलिटीज़ औरत के अंदर ऑलरेडी होती हैं। अब जो मॉडर्न फैमिलीज़ हैं
उसमें जो औरत है वो आदमी से एक्सपेक्ट करती है कि वो उसको समझे, वर्बली, वोकल और बॉडी लैंग्वेज को समझे। और ये सब चीज़ें समझ के औरत क्या चाहती है, उसकी नीड्स क्या हैं, आदमी उसको बिना बोले प्रोवाइड करे, जैसे कि एक और औरत कर सकती है। अब अगर कोई बच्चा है, वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा, तो औरत समझ जाएगी कि कुछ हुआ है या ये नाराज़ है हमसे। आदमी ये चीज़ नहीं समझ सकता। बट जब औरत ज़्यादा नहीं बोल रही, तो औरत चाहती है आदमी ये चीज़ अपने आप समझे। और औरत क्या चाहती है, वो चीज़ को डिकोड करे। बट आदमी को सिर्फ ये दिखेगा कि हाँ औरत बैठी है, बस कोई अपना काम कर रही है, उसके दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि औरत के दिमाग में कुछ चल रहा है। चैप्टर तो हम पहुंच गए चैप्टर 3 पे। ये है मेल का ब्रेन, ठीक है, और ये है फीमेल का ब्रेन। अगर हम शुरू से फिर से देखें, आदमी को हंट करना होता था, तो आदमी को टारगेट हिट करना होता था, आदमी को भागना होता था, बचना होता था पहले के ज़माने में। तो आदमी की ये स्किल्स और डेवलप होती गई। आदमी को किसी से बात ही नहीं करनी होती थी, तो वो गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट नहीं है। आदमी को किसी की इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करना होता था, तो अभी वो सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। उनके ब्रेन के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स वाली जो स्किल्स हैं वो डेवलप ही नहीं हुई। इसके कंपैरेटिवली जो औरत है उसको बच्चों को देखना होता था। इसके कंपैरेटिवली जो औरत है वो नेस्ट डिफेंडर थी, उसको बच्चों को देखना होता था, अपने घर का ख्याल रखना होता था। और एज अ रिज़ल्ट वुमेन का ब्रेन कम्युनिकेशन, सराउंडिंग में क्या चल रहा है, सब चीज़ों को मॉनिटर करना और डिटेलिंग को देखना, इन चीज़ों में डेवलप होता गया, ठीक है। जब आदमी और औरत रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आदमी ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो दीवार के साथ बैठें और उनका फेस उस तरफ हो, जो एंट्री और एग्ज़िट वाला दरवाज़ा है उधर हो, ताकि अगर कुछ हमला होने वाला है आदमी पहले देख ले। औरत जो दरवाज़ा होता है उधर पीठ करके बैठ जाती है, क्योंकि औरत को पता है मेरे साथ आदमी है, ये सब प्रोटेक्शन की जो जिम्मेवारी है वो आदमी की है, ठीक है। जब सोने की बारी आती है, तो आदमी प्रेफर करता है वो वाली साइड बेड की जो दरवाजे के नज़दीक है, क्योंकि आदमी को पता है कि हमला यहाँ से होना है। औरत इट्स ओके, वो दूसरी तरफ सो जाती है। बट जब आदमी घर पे नहीं है, तो ये रोल औरत निभाती है, और वो साइड्स होती है जो दरवाजे के नज़दीक है, जहाँ से एंट्री और एग्ज़िट है। पहले जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं, तो वो सिर्फ आदमियों को लेके हुई है, और ये अज्यूम किया गया है कि औरत का ब्रेन भी सेम ही काम करता होगा। धीरे धीरे जब आदमी और औरतों की रिसर्च अलग अलग हुई, तब पता चला कि आदमी और औरत का ब्रेन कितना ज़्यादा डिफरेंट है। आदमी के ब्रेन में 4 बिलियन ज़्यादा ब्रेन सेल्स होते हैं औरत से। बट टेस्ट में ये पता चला कि औरतें 3% जनरल इंटेलिजेंस में आदमियों से 3% ज़्यादा होती है, ठीक है। औरतों के पास जो ग्रे मैटर होता है वो आदमियों से ज़्यादा होता है। अभी ग्रे मैटर का मतलब है ब्रेन का वो हिस्सा जो कॉम्प्यूटेशनल काम करता है और औरतों को बेटर कम्युनिकेटर बनाता है आदमियों से। तो आगे तो आगे बुक बताती है कि अगर आदमी की इंजरी हो जाए लेफ़्ट साइड पे हेड की, उसके पास चांसेस होते हैं कि वो म्यूट हो जाता है, मतलब वो बोल नहीं सकता लेफ़्ट साइड इंजरी होने के, ठीक है। अगर वुमेन के सेम जगह पे हिट हो, ठीक है, तो वुमेन को बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वुमेन वैसे ही बोलती रहेगी। अगर कोई घर का आर्किटेक्चरल प्लान बनता है, तो वो 2 डायमेंशनल अगर हो, तो आदमी को आराम से पता चल जाएगा कि घर ऐसे ऐसे बनेगा। जबकि औरत को पूरा घर समझने के लिए 3 डायमेंशनल प्लान लेना पड़ेगा। तो आदमी का जो ब्रेन है वो स्पेशियल स्किल्स में बहुत माहिर होता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना है, उसको 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करके वो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकता है,
ठीक है। अगर कोई घर का आर्किटेक्चरल प्लान है, वुमेन उसको एज अ 2 डायमेंशनल ही देखती है, बट आदमी उसको 3 डायमेंशन में इमेजिन करके, उसको रोटेट करके उसकी डेप्थ भी थोड़ी इमेजिन कर सकता है। तो आदमी के पास लिमिटेड एबिलिटी है कम्युनिकेशन की और कॉन्वर्सेशन करने की। और यही कारण है कि इतने सालों से बहुत सारी औरतें रोती हैं कि आदमी बात नहीं करता या बात समझता नहीं है। अगर आप आदमी औरतों से पूछते हैं कि क्या आदमी और औरतों का ब्रेन डिफरेंटली काम करता है, तो आदमी इसका आंसर करते हैं कि हाँ जी, और उन्होंने किसी दिन इंटरनेट पे पढ़ा ये, ठीक है। औरत बोलेगी हाँ डिफरेंट काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो बॉयज़ होते हैं उनका जो राइट साइड है ब्रेन का, वो फास्ट होता है गर्ल्स से, ठीक है। उनके पास बेटर स्पेशल स्किल्स होती हैं, लॉजिकल स्किल्स होती हैं और परसेप्चुअल स्किल्स होती हैं, ठीक है। बॉयज़ मैथमेटिक्स में, बिल्डिंग पजल्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इन सब चीज़ों में गर्ल्स से ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। अभी बात आती है कि जो लेफ़्ट और राइट ब्रेन है, इनको दोनों को कनेक्ट करने के लिए औरतों के पास 30% मोर कनेक्शन होते हैं, जिसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट और लेफ्ट ब्रेन में फटाफट औरतों के दिमाग में ज़्यादा घूमती हैं मर्दों के कंपैरेटिवली। स्टडीज़ ने ये शो किया है जितने ज़्यादा दोनों ब्रेन में कनेक्शन होंगे उतना ही ज़्यादा फ्लुएंट होगा बंदा अपनी स्पीच में। यही चीज़ एक्सप्लेन करती है कि औरत मल्टीटास्किंग क्यों होती है, और यही कारण है कि वुमेन मल्टीटास्किंग क्यों होती है जब अनरिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, और वुमेन की जो इंट्यूशन होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाती है, क्योंकि वुमेन के पास ज़्यादा कनेक्शन होते हैं, इंफॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ी से घूमती है ब्रेन में, इसलिए वुमेन फास्ट होती है, मल्टीपल जजमेंट्स कर पाती है और उसका इंट्यूशन लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आदमी का ब्रेन कंपार्टमेंटलाइज्ड होता है। आदमी के ब्रेन में कंपार्टमेंट्स होते हैं और वो बहुत दूर दूर होते हैं। आदमी एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है। अगर आदमी कहीं रुका है मैप देखने को, ठीक है, कि कहाँ जाना है, सबसे पहले वो म्यूज़िक को बंद करेगा या स्लो करेगा ताकि उसका दिमाग जो है वो मैप पे फोकस कर सके। अगर आदमी को कॉल आ रही है तो सबसे पहले या तो वो टीवी बंद करेगा, रेडियो बंद करेगा, या आसपास अगर कोई बात कर रहा है उनको चुप करने को बोलेगा ताकि वो एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस कर सके। क्योंकि आदमी के पास राइट और लेफ्ट ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए कम फाइबर्स हैं, जिस वजह से वो एक टाइम पे एक ही बात पे फोकस कर सकता है, ठीक है। जबकि अगर वमेन खाना बना रही है और साथ में रेडियो चल रहा है, वो साथ साथ फ़ोन पे बातें भी कर सकती है, वो 3-4 चीज़ें इकट्ठा कर लेती है। अभी अगर आदमी शेव कर रहा है और अचानक अगर औरत आके उनसे बात करे तो वो खुद के कट लगा सकते हैं, ये चांसेस हैं। अगर आदमी औरत के साथ बातें करता रहे तो कई बार आदमी जो है वो टर्न मिस कर देता है ड्राइव करते हुए। तो एक औरत ने यहाँ पे बताया है कि जब वो अपने हस्बैंड पे गुस्सा होती है तो वो उसके साथ वहाँ पे जाके बातें करती है जब वो कील ठोक रहा होता है। वुमेन के राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन फटाफट काम कर रहे होते हैं और इतनी फास्ट इंफॉर्मेशन के साथ कई बार औरत मिस कर देती है कि लेफ़्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। 50% औरतों को एकदम नहीं पता चलता कि राइट और लेफ़्ट हैंड कौन सा है जब तक वो अपनी रिंग फिंगर ना देखें। जबकि दूसरी ओर आदमियों का ब्रेन या तो लेफ़्ट वाला काम करेगा या राइट वाला, जिस वजह से उनको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन होगी कि राइट हाथ कौन सा है और लेफ़्ट साइड कौन सी है। अगर औरत टूथ ब्रश कर रही है तो वो ब्रश करते करते किचन में भी जा सकती है, कोई टेबल पे कपड़ा मारना है सर्कुलर मोशन में वो भी कर लेगी, वो 2-3 काम और भी कर लेगी। बट अगर आदमी टूथ ब्रश कर रहा है तो वो सिर्फ टूथ ब्रश ही करेगा। तो अभी तक हमने देख लिया है कि हम जो हैं वो क्यों हैं। हम जो हैं वो अपने हॉर्मोन्स की वजह से हैं, ना कि एनवायरनमेंट सोशल कंडीशनिंग की वजह से। तो बुक ये कहती है कि जब औरत के पेट के अंदर बच्चा होता है 6 से 8 हफ्ते बाद उसका जो ब्रेन है वो कन्फिग्रेशन करना शुरू कर देता है, और जब वो पैदा होता है तो कंप्यूटर के जैसे उसके जो प्रोग्राम्स हैं सारे वो एकदम इंस्टॉल हो जाते हैं, विच मीन्स कि हमारी जो फ्यूचर चॉइसेस हैं और हमारी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं वो सब की सब प्री सेट होती हैं।
पहले से ही। सोशल कंडीशनिंग और इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। तो 6 से 8 हफ्ते तक फीटस का नहीं पता होता कि वो लड़का है या लड़की है, वो कुछ नहीं बना होता। 6 और 8 हफ्ते निकलने के बाद वो लड़का या लड़की बनना शुरू होता है। ठीक है। और कई तो रिसर्चेस इस बुक में ये भी लिखी हुई हैं कि उस टाइम पे अगर उनको कोई लड़के का हार्मोन का या लड़की के हार्मोन का इंजेक्शन लगा दो तो वो वही बन जाते हैं, या वो लड़का लड़की दोनों बन के निकलते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से हार्मोन उनके ऊपर जा रहे हैं। तो ये थोड़ा साइंटिफिक है, ये आप खुद भी थोड़ा देख लेना क्या होता है क्या नहीं। तो आदमियों के पास 15 to 20% फेमिनिन ब्रेन होता है, बट औरतों के पास सिर्फ 10% मैस्कुलिन ब्रेन होता है। कई बार जब 6 से 8 हफ्ते बाद पता चलता है कि लड़की होने वाली है, कई बार लड़की को थोड़ा उसकी मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छी हो, उसकी स्पेशल एबिलिटीज़ अच्छी हो, कई बार उसको थोड़ा आदमियों के हॉर्मोन्स का इंजेक्शन भी लगाते हैं। बट इससे वो जो लड़की होती है उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो यूनिवर्सिटी और पढ़ाई में तो बहुत अच्छी हो जाती है, बट उसके थोड़े हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा होती है बॉडी पे, आदमियों के जैसे। ये है चौथा चैप्टर, बात करना और सुनना। तो एक आदमी और एक औरत, वो दोनों तैयार हो रहे हैं पार्टी के लिए। औरत ने एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी है और उसके पास 2 चॉइसेस हैं शूज़ के, एक है ब्लू, एक है गोल्ड। तो वो आदमी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कौन से पेयर ऑफ शूज़ इसके साथ अच्छे लगेंगे, गोल्ड या ब्लू। आदमी को कुछ नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा मैं बोलूँ, क्योंकि आदमी को ये मैटर इतना इम्पोर्टेंट लगता ही नहीं है। तो वो कहता है जो भी तुम्हें अच्छा लगे। वो कहती नहीं नहीं, मैं मुझे तुम्हारा ओपिनियन जानना है, तुम बताओ ना कौन सा पहनो। तो वो बोल देता है कि तुम गोल्ड पहन लो। तो औरत पूछती है क्यों, ब्लू क्यों नहीं, मैंने इतने महंगे शूज़ खरीदे हैं ब्लू, तुम कभी ब्लू का नाम नहीं लेते। तो आदमी बोलता है कि अगर तुमने मेरी सुननी ही नहीं थी, तुमने मेरे से ओपिनियन क्यों मांगा। तो यहाँ पे बात आती है कि औरत अपना जो डिसीजन है वो पहले ही बना चुकी होती है। वो दूसरे आदमी से सिर्फ इसलिए पूछती है ताकि वो कंफर्मेशन ले सके कि उसका खुद का डिसीजन सही है या गलत है। तो जब औरत ने पूछा कि मैं ब्लू शूज़ पहनूं या गोल्डन वाले, तो यहाँ पे आदमी को बोलना चाहिए था कि क्या तुमने कौन से पहनने हैं वो चूज़ कर लिया है। तो औरत ने बोलना था कि हाँ वैसे तो मैंने चूज़ कर लिया है, मैं सोच रही हूँ मैं गोल्डन शूज़ पहनूं। तो आदमी बोलता है कि गोल्डन क्यों पहनने हैं। तो वो अपने आप रीज़न देती है कि वो क्योंकि मेरी ड्रेस के साथ ऐसे ऐसे करके मैच हो रहे हैं और वो मेरी एक्सेसरीज़ के साथ भी ऐसे ऐसे करके मैच हो रहे हैं। तो आदमी को यहाँ पे बोलना है कि बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। तो जबकि औरत ने अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद ही दे दिया। जब वो ऐसी सिचुएशन आदमी से पूछती है तो आदमी उसको एज अ प्रॉब्लम लेता है और बेस्ट से अपनी तरफ से बेस्ट आंसर देता है। उसको लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है और जिसको उसने फिक्स करना है औरत के लिए। बट औरत को कोई प्रॉब्लम या सल्यूशन नहीं चाहिए होता। औरत को सिर्फ जो उसने ऑलरेडी सोचा हुआ है ना, उस पर कंफर्मेशन चाहिए होती है। जब भी दो बच्चे होते हैं, एक बॉय बच्चा होता है एक गर्ल बच्चा, तो गर्ल ज़्यादा जल्दी बोलना स्टार्ट करती है बॉयज़ के कंपैरेटिवली। जब भी आप 5 साल के लड़के को पूछो कि हाउ आर यू, तो जनरली उनकी माँ ही आंसर करती है कि ये फाइन है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि मदर, डॉटर या कोई भी बड़ी बहनें वही जो उनके घर के आदमी लोग हैं उनकी तरफ से बात करती है, क्योंकि आदमी स्पीच और लैंग्वेज में उनका जो ब्रेन है वो ज़्यादा काम नहीं करता होता, क्योंकि उनके ब्रेन में स्पीच और लैंग्वेज की कोई स्पेसिफिक लोकेशन ही नहीं होती। तो बुक कहती है कि जब ब्रेन का स्कैन हुआ तो आदमी का सारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो एक्टिव था ये ढूंढने में कि स्पीकिंग सेंटर कहाँ है, बट उसको स्पीकिंग सेंटर मिला ही नहीं, जिस वजह से आदमी जो है वो बात करने में इतने अच्छे नहीं होते। इसी वजह से जो बॉयज़ होते हैं वो बात करने में ज़्यादा मम्बल करते हैं और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो थोड़ी लेज़ी सी होती है,
गर्ल्स के कंपैरेटिवली जब बॉयज़ बात करते हैं तो वो ज़्यादा यूज़ करते हैं लाइक यू नो, ठीक है। तो और हर एक के वर्ड के पीछे जो जी है, जी, वो कई बार वो बोलते ही नहीं है। जैसे कमिंग, कमिंग, ठीक है, गोइंग, गोइंग, मतलब पीछे वाला जी बोलना ही नहीं है। तो आदमी जब बात करते हैं वो ज़्यादातर 3 टोन्स में बात करते हैं, जबकि वुमेन जब बात करती है वो 5 टोन्स यूज़ करती है बात करने के टाइम। तो जब आप टीनेज डॉटर से पूछते हो कि पार्टी कैसी थी, तो वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी डिटेल्स बताती है। बट अगर अगर आप वही टीनेज बॉय से पूछो तो उसका आंसर होगा गुड, दैट्स इट। तो ज़्यादातर जब ग्रीटिंग कार्ड देना हो तो आदमी लोग वो वाला कार्ड यूज़ करते हैं जिसमें बहुत सारा कुछ लिखा हो, ताकि उन्हें लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आदमी की जो एवोल्यूशन हुई है वो हुई है लंच चेजर से, ना कि एक कम्युनिकेटर से। उनको घंटों घंटों तक ऐसे बैठे रहना होता था टिकटिकी लगा के कि कब शिकार आएगा, और वो कोई बात ही नहीं करते थे, वो चुप करके बैठे रहते थे।